Okay. See, our next chapter is chapter 7, vehicle insurance. Now, as we have done health insurance, home insurance, it is a part of general insurance. I hope you understand. So, like vehicle insurance. That means vehicle insurance is also a part of general insurance. Okay. First of all, it is general insurance. It is not life. Okay. It is not life insurance. Now, I suppose you know by title only, you will be able to understand what do you mean by vehicle insurance. You have another name, vehicle insurance is also known as by another name that is known as motor insurance. So, whenever we see motor insurance, it is same as vehicle insurance. It is the largest non-life इंश्योरेंस बिजनेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज मैंडेटेड सारी कंट्रीज में किया गया है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में. अभी आप देखोगे ना, इंडिया में भी अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, व्हीकल लेते हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, ओके, सो वॉट एवर यू टेक, वॉट एवर व्हीकल यू बाय, आपको पता होगा ये अभी कंपल्सरी हो गया, आपको उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा. स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड. मैंडेटेड का मतलब होता है कंपल्सरी करा दिया उन्होंने. अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो फाइन लग सकता है आपके ऊपर. मतलब यू शुड हैव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ योर व्हीकल. तो अभी देखो, हर घर में एक ना एक गाड़ी तो होती ही है. तो आप बताओ, हर एक गाड़ी का अगर इंश्योरेंस हो जाए तो कितना, मतलब आप सोचो ना, कितना इंश्योरेंस कंपनी को उसमें से बिजनेस मिलता है. हर एक गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है. ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस ग्रो कर रहा है. इसीलिए कहा गया है कि बाकी चीजें आप लो नहीं लो वो आपकी मर्जी है. जैसे मेडिक्लेम, जैसे होम इंश्योरेंस, जैसे फायर इंश्योरेंस, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वो आप लो ना लो वो आपकी मर्जी है, सब नहीं लेते हैं. लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, आपको बाय करने के टाइम पे खरीदना पड़ेगा. तो तो इंश्योरेंस का बिजनेस तो सबसे ज्यादा व्हीकल इंश्योरेंस में चलता है ना, जनरल इंश्योरेंस का. इसीलिए कहा गया है व्हीकल और मोटर इंश्योरेंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन द वर्ल्ड. मतलब सबसे बड़ा इंश्योरेंस बिजनेस किस में से होता है? व्हीकल इंश्योरेंस में से होता है. क्यों? बिकॉज बिकॉज दिस इंश्योरेंस इज मैंडेटेड, मतलब कंपल्सरी किया गया. ठीक है. अभी क्यों, मतलब रीजन क्या है इसका? इसका मोटर इंश्योरेंस देने का रीजन क्या है? द प्राइमरी यूसेज ऑफ मोटर इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड. क्यों, पर्पस क्या है इसका? इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस incurred as a result of accident due to motors. मतलब अभी अगर एग्जाम्पल, हम कार में जा रहे हैं तो कार के थ्रू हमारा एक्सीडेंट हुआ, ट्रैवल कर रहे हैं तो कार या ट्रक या टू व्हीलर के थ्रू हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे केसेस में हमको लॉस रीएम्बर्स होके मिलता है. ओके, सो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू कवर द रिस्क टूवर्ड्स द ओनर. सिर्फ हमारा ही नुकसान भर के नहीं मिलेगा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमको भर के मिल रहा है. व्हीकल को भी जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हमको हो सकती है, तो वो भी कवर हमको, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी हमको वो अमाउंट भी रिकवर करके देती है. दैट मीन्स अगर ओनर का कुछ नुकसान हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ा, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. प्लस वही आपका जो मोटर था, व्हीकल था, उसका जो डैमेज हो गया वो भी आपको रीइम्बर्स होके मिलता है. इन इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे इंडिया में ये एक्ट कभी बनाया गया था? 1939. मतलब इसमें फिर बाद में चेंजेस लाई गई, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस. लेटर ऑन इट वाज अमेंडेड इन 1988, क्योंकि बहुत सारे मतलब पॉइंट्स ऐसे देखे गए जिसमें लूप होल्स थे, मिस्टेक्स थी,
ठीक है, या फिर मतलब लॉस को चेंज किया गया क्योंकि वो ठीक नहीं थे वो लॉस। ठीक है, तो जब हम चेंजेस करते हैं ना लॉज में, तो उन्हें कहते हैं अमेंडमेंट्स। क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो लेटर ऑन इट वाज अमेंडेड इन 1988, एक्ट को अमेंड किया गया, चेंज किया गया। ठीक है, तो जितने आपके घर में गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, चाहे वो मतलब टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे वो ट्रक ही क्यों नहीं होने दो। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उनके पास तो गाड़ियाँ होती हैं। तो जितनी गाड़ियाँ वो खरीद रहे हैं सबका अलग अलग इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, नाउ सी, ये देखो, सीधा ये वाली लास्ट लाइन पे आ जाओ। हाँ, ये देखना, दिस मीन्स दैट एनी व्हीकल विच इज यूज्ड इन पब्लिक प्लेस हैज टू बी कंपल्सरीली इंश्योर्ड अगेंस्ट लायबिलिटी रिस्क। मतलब अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उसे आप पब्लिक प्लेस पे यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल रोड। रोड क्या होता है? पब्लिक प्लेस होता है कि प्राइवेट प्लेस होता है? हम्म, पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद कर उसे पब्लिक प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो कंपल्सरीली आपको उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट लाइबिलिटी रिस्क, मतलब कि कोई भी रिस्क ना हो। ठीक है, अगर हो भी गया तो आपको रीइम्बर्स होके मिलेगा। कैसे? कौन सा वाला लाइबिलिटी रिस्क, कौन सी रिस्क इसमें इन्वॉल्व करते हैं वो लोग? पहला, फर्स्ट, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डेथ और इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज टू थर्ड पार्टीज। एग्जाम्पल, गाड़ी मेरी चल रही थी, ऑपोजिट साइड से कोई और गाड़ी फास्ट में आई। ठीक है, अब उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से मेरी गाड़ी को डैमेज हो गया, या फिर वो पार्क कर रहे थे तब मेरी गाड़ी को डैमेज हो गया। आया समझ में? ठीक है, या फिर एक्सीडेंट पे किसी की डेथ हो गई थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से जो भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब फिनेंशियल रिस्क, अगर आपको कुछ भी नुकसान हो रहा है फिनेंशियली, तो वो कंपनी आपको भर के देती है, विच इज नोन एज रीइम्बर्समेंट। नेक्स्ट, ध्यान से देखो कौन कौन सी लाइबिलिटी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डेथ और इंजरी टू वर्कमैन। वर्कमैन मतलब जैसे आपने ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, जैसे आप बस में जाओ तो कंडक्टर होते हैं, लेबरर्स होते हैं क्लीन करने के लिए। ठीक है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, समझो यहाँ से महाबलेश्वर घूमने जा रहे हो, तो आप बस में अगर जा रहे हो तो आपने देखा होगा दो तीन लोग ऐसे होते हैं, लेबरर्स होते हैं, जो आपका सामान लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होते हैं। तो वो वो टाइप ऑफ लेबरर्स, ड्राइवर्स, ऐसे जो लोग लोग होते हैं ना, वर्कमैन मतलब समझा आपने? वर्कमैन मतलब जो गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी क्लीन करने वाले, गाड़ी के कंडक्टर या लेबरर्स जो लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं, या एक्सेट्रा गाड़ी चला रहे हैं, या कंडक्टर जैसे टिकट निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे अगर लोगों की डेथ और इंजरी हो गई, मतलब गाड़ी वर्किंग आवर्स के दौरान जब आप गाड़ी में हो और उस टाइम पे कुछ हो गया, तो उनकी लाइबिलिटी का रिस्क भी कौन उठाता है? इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। नेक्स्ट, थर्ड, कौन सा एक और लाइबिलिटी कवर होता है? लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डेथ or injury to fare paying passengers traveling in the vehicle licensed to carry the passenger। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अब सपोज मैं ट्रैवल कर रही हूँ बस में, ठीक है, मैंने टिकट खरीदी, तो मैं फेयर पे कर रही हूँ ना। फेयर मतलब जो टिकट का फेयर होता है, प्राइस होता है, प्राइस। ठीक है, तो फेयर पेइंग पैसेंजर का मतलब होता है जो पैसा भर के पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जैसे बस में, कार में, या फिर अभी ओला, जैसे आप देखो उबर, ओला, ये भी तो हम इसमें इनमें भी तो फेयर पे करते हैं ना, प्राइस पे करते हैं।
तो फेयर पेइंग पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं व्हीकल में, अगर उनके पास लाइसेंस है पैसेंजर्स के पास, मतलब ऑफ कोर्स लाइसेंस टू कैरी द पैसेंजर, मतलब अगर वो ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि आप पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो लाइसेंस तो ड्राइवर के पास होता है ना। कौन से व्हीकल जिनके पास लाइसेंस है, जिनको पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करनी होती है, जैसे बस, ओला, उबर एक्सेट्रा, ऑटो रिक्शास, ये वो व्हीकल की बात कर रहा है। तो अगर व्हीकल में किसी पैसेंजर को डैमेज हो गया, आई मीन सॉरी, डेथ या इंजरी हो गई, तो उसकी लाइबिलिटी, उसका रिस्क भी कौन उठाता है? इंश्योरेंस कंपनी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. Okay. Now next point is types of vehicle. Now we have different types of vehicle which are categorized into three different sections. See, three different, classified into three categories. Three different categories. First is private car. Second is motorcycle, means two wheeler और scooter. जो टू व्हीलर होते हैं ना, वो सेकंड कैटेगरी। और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे बस, ऑटो रिक्शा, ठीक है, वो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस के लिए वो व्हीकल्स हैं, बिजनेस कमर्शियल। जैसे बस होती है वो प्राइवेट, मतलब एक कोई कोई एक पर्सन या फैमिली थोड़ी बस में ट्रैवल कर रही है। फैमिली के पास थोड़ी बस होती है, फैमिली के पास तो कार होती है ना। तो अगर बस है तो मतलब बहुत सारे लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कमर्शियल व्हीकल हो जाती है। अभी देखो टाइप ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे ना उन्होंने सब टाइप्स दिए हुए। प्राइवेट कार सबको पता है प्राइवेट कार कौन सी होती है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज होती है, आप बिजनेस के लिए नहीं यूज कर सकते उसको। वो प्राइवेट कार है, वो अपने घर के डोमेस्टिक प्लेजर्स के लिए, घूमने फिरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इसके लिए आप उसको यूज करते हो। और ये प्राइवेट कार हम हायर नहीं कर सकते, खरीद हमारी खुद की कार होती है, ये हायर नहीं कर सकते, हम उसको रेंट पे नहीं लेते हैं, ये हमारी खुद की कार होती है। हम इसको रेसिंग पे लगाने के लिए हायर नहीं करते हैं, अच्छा इसको टेस्टिंग करने के लिए हायर नहीं करते, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हायर नहीं करते हैं। ये मेरी प्राइवेट कार है, ओके, मतलब घर के लिए, घूमने फिरने के लिए हमने घर वालों के साथ प्राइवेट कार खरीदी, तो प्राइवेट कार आपको समझ गया। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स। अब ये क्या होता है? टू व्हीलर। अब इट इज अ टू व्हीलर व्हीकल एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज मोटर कार। अभी ये भी तो आप पर्सनली खरीदते हो ना, चलो बिजनेसमैन ने भी अगर खरीद ली तो भी तो वो ज्यादा से ज्यादा टू व्हीलर, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए भी खरीद रहा है, तो घर से घर, ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जैसे डोमिनोज, वो टू व्हीलर दे देते हैं सेल्स एजेंट को, मतलब जो जाकर घर पे डिलीवरी देकर आते हैं पिज्जाज की, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ यूज आ सकता है टू व्हीलर का। नेक्स्ट इज कमर्शियल। अब आप देखोगे ना ऊपर चार्ट में, तो कमर्शियल व्हीकल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक गुड्स कैरिंग, मतलब गुड्स को कैरी करने का व्हीकल। आपने देखा होगा मालगाड़ी, मालगाड़ी बोलते हैं उसको, देखिए कभी, उस पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स होते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, ठीक है। रेलवे रेलवे होता है वो, मतलब ट्रेन होती है और वो पूरी गुड्स की होती है, मतलब अंदर सारे गुड्स लोडेड होते हैं उसमें। एक होती है पैसेंजर, जैसे बस, ट्रेन और मेल ट्रेन और लोकल ट्रेन, आपने मुंबई में देखा होगा, और ऑटो रिक्शाज, तो ये पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स होते हैं। एंड अदर्स, देखते हैं। सबसे पहला कमर्शियल व्हीकल में आता है आपका गुड्स कैरिंग, जिसमें गुड्स जाते हैं। प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है ना, मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो मेरी पर्सनल, मैंने अपना पर्सनल ट्रक खरीद लिया। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, उनकी अपनी खुद की ट्रक्स है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब जैसे मैंने बिजनेस ओपन किया तो मैंने अपनी पर्सनल ट्रक खरीद ली, बहुत सारी खरीद ली, उसमें मेरे बिजनेस के ही गुड्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही हूँ। या पब्लिक भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मालगाड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स। ऊपर था गुड्स कैरिंग व्हीकल, अब है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल।
पैसेंजर कैरिंग व्हीकल मतलब ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, बसेस, अभी तो ओला एंड उबर आपको सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मिसलेनियस मतलब अदर्स, जैसे एग्जाम्पल ले लो एम्बुलेंस, अभी वो थोड़ी नहीं प्राइवेट और पब्लिक में आते हैं, तो एम्बुलेंस बिल्कुल अलग है। गार्बेज डंपिंग ट्रक्स आपने देखा होगा, गार्बेज डंपिंग ट्रक्स आती हैं जो पीछे से कूड़े कचरा उठाने के लिए, वो उनकी मशीन होती है, उठाने के लिए उनका एक वो मशीन ऑन करते हैं, कूड़ा वो पूरा कचरा उसमें आ जाता है और फिर पीछे लोड भी हो जाता है खुद ही मशीन के थ्रू। देखिए वो डंपिंग ट्रक्स। पब्लिसिटी वैन्स, आजकल आपने देखा होगा वो वैन्स घूमती हैं, एक जगह खड़ी हो जाती है वो वैन और फ्रंट साइड में उनकी टीवी मतलब पिक्चर चल रही होती है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट की। देखा है कि नहीं पब्लिसिटी वैन्स एडवर्टाइजमेंट करने के काम आती है। जैसे लोधा उन एक प्रोजेक्ट बन गया, लोधा का प्रोजेक्ट, अब वो वैन खड़ी कर दी रास्ते पे साइड में और वो इतनी बड़ी स्क्रीन चालू है वहां पे लोधा के बारे में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। आपने कोई न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट कर दिया तो उसके बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो पब्लिसिटी वैन खड़ी कर दो, मतलब ये भी तो व्हीकल ही है ना, पर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं, कमर्शियल पर्पस का लास्ट पार्ट, अदर्स, स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स, एम्बुलेंस, गार्बेज डंपिंग ट्रक्स, पब्लिसिटी वैन्स, मोबाइल मोबाइल डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। ओके, मतलब आपको मोबाइल डिस्पेंसरीज कुछ कुछ पार्ट्स को इधर से उधर लेके जाने में हेल्प चाहिए, तो एक व्हीकल होती है जिसे कहते हैं मोबाइल डिस्पेंसरीज, वो पार्ट्स के लिए होती है, डिस्पेंसरीज मतलब उसके पार्ट्स के लिए। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक? अनम्यूट करके आंसर दो, क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ओके, सो यहाँ तक ही करते हैं आज, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, मतलब जब व्हीकल इंश्योरेंस हम लेते हैं तो कौन कौन सी पॉलिसीज हम लेते हैं उसमें। ठीक है, इज दैट फाइन? शैल वी वाइंड अप? ओके, Priya, Priyanka, I will make you as a host, okay? Priyanka, are you there, beta? Priyanka Gupta? Yes, ma'am. Yeah, I'll make you as a host. I will lead the Sure. meeting. Is that okay? Okay, ma'am. Yeah.